और दोस्तों अभिषेक ये मिटाओ, असल में मैं आज आपको जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि तू है तो हमने अपने जीवन को नशे पर इतना निर्भर कर दिया, हमारी निर्भरता शारीरिक और मानसिक इतनी बढ़ गई कि हमें बिना नशे के कोई भी चीज़ समझ नज़र, ये तो परमानेंट है, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। देखिए मौज मजा क्या है? हमने अपनी जीवन की सभी चीजों को किसके साथ जोड़ दिया? नशे के साथ। मतलब मैं स्ट्रगल करूंगा तो भी नशा चाहिए, मैं मेहनत करूंगा तो भी नशा चाहिए, मैं शादी में जाऊंगा तो भी नशा चाहिए, मैं लड़ाई करूंगा तो भी नशा चाहिए, मैं प्यार करूंगा तो भी नशा चाहिए, मैं सोऊंगा तो, मैं जागूंगा तो, कमाऊंगा तो, माँ बाप से लड़ाई करूंगा तो। भाई साहब हर चीज को मैंने कहाँ जोड़ दिया? मैं सेक्स करूंगा तो नहीं, अब तो चलने दो कंटिन्यू, अब तो जब मैं रोकूं जब ही रोकना, ठीक है। मैं हर चीज के लिए डिपेंड हो गया, मतलब मेरी मौज मस्ती भी किस पर डिपेंड हो गई? क्या जीवन में मौज मजे के लिए मुझे नशा करने की जरूरत है? लेकिन मेरी संरचना, बॉडी की मानसिकता मेरी कुछ इस तरह की हो गई कि मुझे हर चीज के लिए नशा चाहिए, मुझे हर बात के लिए नशा चाहिए। मतलब मुझे किसी ने कोई ताना मार दिया पिताजी ने कि घर में बैठा हुआ खाली खा रहा है, तो वो कमाना तेरे बस की नहीं है, तो भी मुझे क्या चाहिए? नशा। क्योंकि मुझे फीलिंग आ गई है, क्योंकि मुझे गुस्से की फीलिंग आ गई है, तो कहाँ पे उतरेगी ये? मतलब हर चीज के लिए मुझे नशा चाहिए। अगर नशा होगा तो मैं जीवन को चला पाऊंगा, नशा नहीं होगा तो मैं, देखिए हमारी निर्भरता, डिपेंडेंसी, इस बात को समझें आप। किसको समझें? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? इसको जूम कर दियो। निर्भरता मतलब मेरी निर्भरता नशे पर हो गई, नशे के बगैर मेरा जीवन शून्य है। और दोस्तों हमारा कार्यक्रम क्या कह रहा है? हमारा कार्यक्रम ये कहता है कि ऐसी संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ जुड़कर मौज मजा जिंदगी के साथ लिया जा सकता है। सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कर रहा हूं। क्या मेरी मम्मी को, मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों को मस्ती करने के लिए नशे की जरूरत पड़ती है? गम करने के लिए क्या नशे की जरूरत पड़ती है? सिर्फ मुझे पड़ती है, बाकी किसी को। तो इस बात को समझें कि हमारा कार्यक्रम जो 12 कदमों का कार्यक्रम है वो ये कहता है कि मौज मस्ती बिना नशे के है, नशे में नहीं है। और आपको क्या लग रहा है? मौज मजा सिर्फ नशे में है, 1% नशे से दूर है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग रिकवरी में आते हैं, अब 1% रहते हैं या 2% रहते हैं, मान लीजिए जहाज के अंदर 1 लाख लोग बैठे हैं, ये 1% भी बच गए तो बहुत बड़ी बात है। उस हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है। एक पानी का जहाज समुद्र में डूब रहा है, 1 लाख लोग बैठे हैं और 1% बच रहे हैं, मतलब 1000 लोग, तो भाई सभी बहुत बड़ी बात है। सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कह रहा हूं, ये सच बात है कि 1% ही लोग, लेकिन हमें वो तो डूब ही रहे, वो तो उनकी क्या बात करें, ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन जो बच रहे हैं ये सौभाग्यशाली हैं। दोस्तों मैं एक सौभाग्यशाली इंसान हूं या नहीं? चलने दो, चलने दो। मैं क्या सौभाग्यशाली इंसान हूं या नहीं? बताइए, जोर से बोलिए हाँ या ना। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि सबसे पहला सौभाग्य मेरा ये है, और एक बार कुमार विश्वास के लिए ताली बजा दीजिए, कुमार विश्वास जी के लिए। और ये हमारे गुरु जैसे हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे पहला सौभाग्य तो ये है कि यार मैं इस भारत जैसे देश में पैदा हुआ।
अगर ये बात सच है, सौभाग्य वाली है, तो तालियां जरूर बजाएं। पहले क्या कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस भारत जैसे देश में, फिर कहते हैं दूसरा सौभाग्य ये है यार कि मैं पूरा पैदा हुआ हूं, मतलब मेरा फेफड़ा भी पूरा है, मेरा लीवर, गुर्दा, दिल सब पूरे हैं, आधे आधे नहीं है, छेक वाले नहीं है। तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं और सौभाग्यशाली समझता हूं। सच बात है, झूठ बात है? और इससे बड़ी बात है कि मैं अपने मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो हैं। क्या भी ये भी एक सौभाग्यशाली की बात है या नहीं है? मैं लिख पढ़ सकता हूं, मुझे काबिल बनाया, क्या यह सौभाग्य की बात है या नहीं? मैं अब जैसे मैं हूं, मैं अपने मुद्दे पर, टॉपिक पर बहुत अच्छे से बात कर सकता हूं और ईश्वर ने मुझे ये भी दिया कि मैं नशा मुक्ति की बात कर सकता हूँ, मंच पर बात कर सकता हूँ, बड़े बड़े छोटे छोटे सभी मंचों के माध्यम से मैं नशा मुक्ति की बात कर सकता हूँ। उसकी समझ मेरे पास है और ये मैंने सीखा, ये मैंने समझा, मैंने इसके लिए मेहनत करी। क्या मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ या नहीं कि ईश्वर ने मुझे चुना कि मैं नशा मुक्ति के लिए एक नुमाइंदगी करूँ? ये सौभाग्यशाली बात है या नहीं, बताइए? तो इतने सारे सौभाग्य होते हुए भी एक नशेबाज कर्महीन हो जाता है, कर्महीन हो जाता है, कम बखत हो जाता है। सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कह रहा हूं? मतलब इतने सारी आपके पास सौभाग्यशाली वाली बातें हैं, फिर भी आप क्या हो गए? कर्महीन, कम बखत, मतलब काम करने का मन आपका। सौभाग्यशाली हो आप, और इसे और भी इसमें बढ़ोतरी कर सकते हो। दोस्तों, अगर नशा छोड़ना चाहते हो तो जीवन में मौज मस्ती भी बहुत ज़रूरी है। और मौज मस्ती हम अपने अपने स्पॉन्सर के तरीके से, कार्यक्रम के तरीके से उनसे जान सकते हैं। 1 to 1 में हम कन्वेंशन में जाएंगे, हम नाइट विजन में जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम परिवार के साथ जाएंगे, हम अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो रिकवरी को लेकर रिलेट करती हों, जो रिकवरी को ग्रो करती हों। और आज से मैं अपने मौज मस्ती के मायने बदलूंगा, इसकी समझ बदलूंगा कि मौज मस्ती नशा नहीं है, मौज मस्ती रिकवरी है। सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कर बताइए? रिकवरी में नशा मुक्त होकर भी मौज मस्ती की जा सकती है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, दोस्तों असल में क्या है कि हमारा अगर नशा नहीं छूटा, हम मतलब सौभाग्यशाली होते हुए भी हम मतलब कर्महीन हो गए और हम जिंदगी में एक असफल इंसान बन गए। और दोस्तों, ये सब हुआ है मेरी नशेबाजी के कारण, मेरी पर्सनालिटी के कारण। नशा मेरे जीवन में है और जाने का नाम नहीं लेता है। दोस्तों, एक मौज मजा है। क्या है? मौज मजा। हमने किससे कनेक्ट कर दिया, किससे गठबंधन जोड़ दिया, किससे उसका रिश्ता जोड़ दिया? नशे से अपने मौज मजों का रिश्ता जोड़ दिया, गठबंधन कर दिया, गठजोड़ हो गया। मतलब अगर नशा होगा तो मौज मजा होगा, अगर नशा नहीं होगा तो मौज मजा नहीं होगा। तो ये समझना है हमको कि यार मौज मजा क्या है, कैसे हम अपनी जिंदगी को मौज मजे के साथ जी सकते हैं। क्योंकि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना नशे के बहुत मौज मजे में जीते हैं। सच करो, मैं झूठ करूं? बताइए बात, ये सच बात है। 1 मिनट हो गया अभिषेक।